आज हम कवर अप करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर एरोमेटिक एमाइंस। तो ये देख लेते हैं एरोमेटिक एमाइंस होते क्या हैं। एरोमेटिक एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विथ कार्बन चेन, मतलब जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन कार्बन चेन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, द न्यू कंपाउंड फॉर्म, एक नया कंपाउंड बनता है जो कि कॉल्ड एज एमाइन, जो कि एमाइन कहलाता है। व्हेन कार्बन चेन इन एमाइंस आर एरोमेटिक रिंग, मतलब जब जो कार्बन चेन होता है एमाइंस का वो एरोमेटिक रिंग से अटैच हो जाता है, द कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक एमाइंस, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक एमाइंस कहलाता है। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। NH3 हमारा अमोनिया है, अगर उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाए एल्किल ग्रुप से तो हमारा प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, और वहीं एल्किल ग्रुप की जगह हम अगर एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं तो हमारा एरोमेटिक एमाइंस बन जाता है। An aromatic amine is an organic compound consisting of an aromatic ring attached to an amine, मतलब जो हमारा एमाइन होगा वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन। इट इज़ अ ब्रॉड क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इनकम्पोजेसेस एनालिन्स, मतलब एनालिन्स को घेरे हुए होते हैं, बट आल्सो मेनी मोर कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक रिंग्स एंड मेनी एमाइन सब्स्टिट्यूएंट्स बियॉन्ड NH2। Such compound occur widely representative aromatic amines। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड इट कैन बी क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के क्लासिफाइड किया जा सकते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी एमाइन। ये देखते हैं प्राइमरी एमाइन। इन प्राइमरी एमाइन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3 इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्किल और एरिल ग्रुप, मतलब जो NH3 का एक हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, एक एल्किल और एरिल ग्रुप से, तो हमारा क्या हो जाता है, एरोमेटिक हमारा बन जाएगा। तो अगर हम एरोमेटिक रिंग नहीं लगी होती है तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वो हमारा एलिफेटिक बन जाता है, मेथिल एमीन बन जाएगा। बट अगर हमारा वहाँ पर एरोमेटिक लगा हुआ है तो हमारा एरोमेटिक एमाइन बन जाएगा। दूसरा हमारा है सेकेंडरी एमाइन। In secondary amine, 2 hydrogen atoms of NH3 are replaced by alkyl और एरिल ग्रुप। हमारे जो 2 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया के वो रिप्लेस हो जाते हैं एक एल्किल और एरिल ग्रुप से। तो यहाँ पर आप देखिए CH3N CH3H ये एलिफेटिक हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगा दें तो N मेथिल एरोमेटिक एमाइंस बन जाएगा। तीसरा हमारा है टर्जरी एमाइंस। इन 3 डिग्री एमाइन 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ NH3 आर रिप्लेस्ड बाय एन एरिल और एल्किल ग्रुप, मतलब 3 हाइड्रोजन जो होते हैं NH3 को तीनों के तीनों हमारे एरिल और एल्किल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आता है क्वाटरनरी एमाइन। इन 4 डिग्री एमाइन 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3, बट आप ये सोचिए कि यहाँ पे NH3 में हमारे केवल 3 ही हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे चौथा कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर एक हम जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पे हमारा जो जुड़ जाएगा, वहाँ पर एक हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हमारा एक एरिल और एल्किल ग्रुप। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आता है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, मतलब एमाइन का नॉमिनेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस एमाइन वर्ड एडेड एज एन सफिक्स, मतलब एमाइन वर्ड जो होता है उसको सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं। NH2 ये हमारा एनिलीन है जिसको हम IPSC नेम में एनिलीन बोलते हैं। जब इसके ऊपर NH2 जोड़ देंगे तो फेनिल एमाइन बोल देंगे, इसका जो नॉर्मल नेम होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरे सेकंड एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे NH2 बेंजीन रिंग NH2 फेनिल डाई एमाइन। इसके अदर्स एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई हमारा हैलाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसका नॉमिनेशन कैसे होगा। तो देखते हैं, अगर ऑर्थो पोजीशन पे हम क्लोरीन जोड़ दें, क्लोराइड जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दें तो मेटा क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दें तो पैरा क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। और अगर OH जोड़ दें पैरा पोजीशन पे तो पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन हो जाता है। सेम इट इज अगर हमारा में पैरा पोजीशन पे, दोनों पैरा पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ है और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोफेनिल डाई एमीन। और अगर हमारा मेटा पोजीशन पे, दोनों मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन और NH2 जुड़ा हुआ है तो मेटा ब्रोमीन एनिलीन हो जाएगा। ऐसे ही 2 एरोमेटिक रिंग से हमारा NH अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पे तो हमारा डाईफेनिल एमाइन हो जाएगा।
अब आते हैं हम सिलेबस के टॉपिक पे, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो हमारा एसिड होता है वो हमारा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, और जो बेस होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो सेम इट इज दोज कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिक और एल्कलाई इन नेचर। मतलब जो कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो हमारे बेसिक और एल्कलाई इन नेचर होंगे। अमोनिया कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट बेसिक इन नेचर, एंड ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी और एरोमेटिक एमाइन आल्सो बेसिक इन नेचर। आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्टर है तो एसिड होगा और डोनेटर है तो वो हमारा बेस होगा। इन अमोनिया when one hydrogen is replaced with carbon molecule that it is called primary amine. One alkyl group donate the electron to nitrogen so their density is increased and ammonia become unstable. मतलब जो अमोनिया हमारा N होता है वो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जो उसकी डेंसिटी होती है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और अमोनिया हमारा NH2 ही रह जाता है, जिसके कारण से वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। सेम लाइक एज इसी तरह इन सेकेंडरी एमाइन में द नंबर ऑफ वन एल्किल ग्रुप इज इंक्रीज, एक और एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाता है, जिसके कारण जो कंपाउंड की डेंसिटी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और कंपाउंड हमारा और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इन एरोमेटिक एमाइन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद वन एरोमेटिक रिंग। मतलब जो हमारा एक हाइड्रोजन होता है वो हमारा एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ही मैक्सिमम हो जाती है, जिसके कारण से उसकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे प्राइमरी एमाइन इज स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एमाइन, एज सेकेंडरी एमाइन इज मोर स्टेबल देन टर्जरी एमाइन एंड टर्जरी एमाइन इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक एमाइन। अब नीचे लिखा है इन टर्जरी एमाइन टू बल्कि ग्रुप इज अटैच विथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अराउंड द लोन पेयर। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल जो हमारा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है उसके अराउंड जो हमारा है वो दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए मैंने डिनोट किया हुआ है, दो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हमारा CH3 जुड़ा हुआ, इसी की बात हो रही है। सो टर्जरी एमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमाइन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी एमाइन है उसमें हमारे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो है सेकेंडरी है, ये हमारा इजीली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। बट इन 3 डिग्री एमाइंस इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, कैन नॉट डोनेट बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंडरेंस लॉ। जो स्टेरिक इंडरेंस लॉ क्या कहता है कि जो हमारे जहाँ पे हमारे जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतने ज़्यादा हमारे वो स्टेबल होंगे। बट यहाँ पे जो है हमारे हाइड्रोजन एक भी नहीं, जिसके कारण से हमारा लेस स्टेबल होगा। सो इन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज मोर बेसिक। मतलब अमोनिया के जो डेरिवेटिव होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे एंड एरोमेटिक एमाइंस आर लेस बेसिक, और जो हमारे एरोमेटिक एमाइंस होंगे वो कम बेसिक होंगे। इन नेचर एंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज एज फॉलोइंग। NH3 हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टर्जरी, एंड टर्जरी हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइन। In aromatic amine, aromatic ring is attached with ammonia and it's have several resonance structure। मतलब जो हमारा एरोमेटिक एमाइन होता है वो एरोमेटिक रिंग से जॉइंट होता है विथ अमोनिया एंड इट्स हैव, जिसके कारण से इसमें इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस बेसिक होता है। ऑन एनी सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग इफ स्टेबिलिटी इज इंक्रीज देन बेसिडिटी इज डिक्रीज। सीधी बात है भाई, अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी बेसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड सम लाइक ऑफ एनी सब्स्टिट्यूशन व्हेन स्टेबिलिटी इज डिक्रीज देन बेसिडिटी इज आल्सो इंक्रीज। आप यहाँ पे देख लीजिए एनाडीन की स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक एमाइन है, इसकी स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिडिटी और स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बेसिडिटी। The effect of substitution on basicity of aromatic amine it depend upon the following factor। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉलिंग ऑफ एनी ग्रुप इफेक्ट द बेसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइन।
अब जैसे कि ऑन एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग ग्रुप सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनो, हाइड्रोक्सी, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं ऑन रिंग, सो देयर बेसिडिटी इज डिक्रीज, इसलिए इसकी बेसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। सेम लाइक व्हेन एनी डोनेटिंग ग्रुप लाइक एज मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एज एल्केन इज अटैच्ड विद द रिंग, देन देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एंड बेसिडिटी इज आल्सो इंक्रीज। Electron withdrawing group, electron density and basicity of amounts both are decreased, and electron donating group, electron density and basicity of amines both are increased। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है एंड एथिल जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा क्लोरीन होगा वो हमारा उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा मेथिल उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा हाइड्रोक्सी एंड उससे ज़्यादा हमारा होगा एथिल। हमारा नया टॉपिक होता है एरिल डाइओनियम साल्ट। दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग एन डबल बॉन्ड एन, they are called diazo compound, and when it is presented on aromatic ring with chloride salt, then it is called aryl diazonium। आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, बेंजीन की रिंग है और ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ एन डबल बॉन्ड NCl जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम डाइएजोनियम सॉल्ट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम साल्ट, मतलब डाइएजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए तरह तरह के मेथड है। पहला मेथड, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन दैट इट कन्वर्ट इनटू डाइएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं एनिलीन है, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में HNO2 के साथ हमारा फॉर्म करके हमारा ये बना देगा बेंजीन की रिंग। क्लोरीन छोड़ के उसके बाद हमारे डाइएजोनियम बना देगा, और जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे ये डाइएजोनियम सॉल्ट बना देगा। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी, इसका नेचर आयनिक होता है, सोल्यूबल इन वाटर ऑन हीटिंग, कलर इसका कलरलेस होगा, स्टेट इसका क्रिस्टलाइन होगा। सिंथेटिक यूजेस, डाइएजोनियम कंपाउंड आर स्टैंडर्ड एजेंट, ये स्टैंडर्ड एजेंट होते हैं यूज इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में इनका यूज किया जाता है, स्पेशली डाइएजोनियम और एरिल डेरिवेटिव्स। डाइएजोनियम साल्ट यूज इन द डाई एंड पिगमेंट इंडस्ट्री, मतलब डाई और पिगमेंट इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ डाइट फैब्रिक्स, डाइट फैब्रिक्स होते हैं जैसे जो कपड़ों पर रंग चढ़े होते हैं उसी को डाइट फैब्रिक्स बोलते हैं। दे प्ले मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डाइट फैब्रिक्स। दे आर यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डायरेक्ट हेलोजिनेशन इज नॉट सुटेबल मेथड, मतलब जो हेलोजिनेशन होता है इसका सुटेबल मेथड नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग एरिल आयोडाइड और एरिल फ्लोराइड। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन बाय ए साइनो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है क्लोरोबेंजीन में बाय अगर साइनो ग्रुप से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है क्लोरोबेंजीन में तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज यूज टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन ईजिली, इसलिए इसका यूज किया जाता है क्लोरोबेंजीन को ईजिली प्रोड्यूस करने। It is not possible to prepare substituted aromatic compound by direct substitution in benzene. For those compound, we use replacement of diazo group in diazonium salt. They are essential as intermediates for introducing fluoride, bromide, iodine, NO2, hydroxy and cyano group in the aromatic ring. अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या थर्ड सेमेस्टर से लेकर कब कोई भी परेशानी है, प्रमोशन से लेकर एग्ज़ाम से लेकर, तो आप मुझको मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फार्मा इजी स्टडी।